हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशिर। सो गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2024 एडिशन कंपैरिजन 2024 लगभग करीबी एंड के आ गया है। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है, इसका फुल एडिशन हर मामले में, इन्फ्लुएंस दुनिया में क्या है, पॉपुलर मतलब क्या क्या कौन पॉपुलर है, किसकी मिलिट्री, हर चीज होगा इसके अंदर। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंडिया और पाकिस्तान जो एक समय पे 1947 में आजाद हुए थे, पर एक कंट्री ने डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस और अपने फ्यूचर पे ध्यान दिया और डेवलपमेंट पे बढ़ते रहे। वही दूसरी पाकिस्तान, जिसने अपना डेवलपमेंट से ज्यादा अपने नेबरिंग कंट्री को, जो उसी समय आजाद हुआ था, उसको दुश्मन मान के काम किया और अपने डेवलपमेंट में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज देखते हैं कि 2024 में ये दोनों कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान, जिसका कल्चर, हिस्ट्री भी सेम है, अपना शेयर करते हैं, पर आज के समय इतनी दुश्मनी के बावजूद आज कितने स्ट्रॉन्ग, इतने सालों में इन दोनों कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये दुश्मनी है, उसने दोनों कंट्रीज की डिफेंस स्ट्रेटेजी, फॉरेन पॉलिसी और उनके इकोनॉमी तक को शेप किया है। आज 2024 में दुनिया में इन दोनों कंट्री में से कौन सी कंट्री ताकतवर उभर के आई है? वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बात करेंगे और इसका कंपैरिजन देखेंगे कि आज ये इंडिया और पाकिस्तान, जो एक समय पे एक ही समय और एक ही साल में आजाद होने के बावजूद 2024 में कहां स्टैंड कर मिलिट्री पावर। तो इनकी मिलिट्री की पावर्स का कंपैरिजन देखते हैं, जहां इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट वेल इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स है पूरे वर्ल्ड में, और जहां 2024 में इंडियन डिफेंस का बजट 76 बिलियन डॉलर्स का है, जो थर्ड लार्जेस्ट है ग्लोबली मिलिट्री स्पेंडर्स। हाँ, इंडिया की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो वो 1.4 मिलियन या 14 लाख से भी एक्सीड करती है, और वहीं पे इंडिया के पास 1.1 मिलियन 11 लाख का रिजर्व पर्सनल है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उनका मिलिट्री बजट भी काफी स्मॉल है, सिर्फ 11 बिलियन डॉलर्स का है, और अगर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो सिर्फ 6.5 लाख के एक्टिव सोल्जर्स है, और वहीं रिजर्व में 5 लाख के रिजर्व सोल्जर्स है। मिलिट्री के साइज में पाकिस्तान इंडिया के बराबर छोड़ो, इंडिया के आसपास भी नहीं आता पूरे वर्ल्ड में। अगर हम ग्राउंड फोर्स की बात करें तो इंडिया के पास जहां 4700 बैटल टैंक्स है, वहीं कंपेयर करें पाकिस्तान के पास 2600 बैटल टैंक्स है। और इन टर्म्स ऑफ आर्टिलरीज और आर्मर व्हीकल्स देखा जाए तो इंडिया का कोई जवाब नहीं है। इंडिया आसानी से पाकिस्तान का आउट नंबर कर देता है। इंडिया जहां अपना लार्ज और मॉडर्नाइज एयरफोर्स को मेंटेन रखता है ओवर 1800 एयरक्राफ्ट के साथ, इंक्लूडिंग सुखोई, Su-30 MKI, राफेल, तेजस जैसे बेहतरीन और मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ, वहीं पाकिस्तान एक स्मॉल नंबर आर्मी है 900 एयरक्राफ्ट की, जिसमें JF थंडर जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, F-16S जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं, जो पुराने भी हो चुके हैं, और मिराज फाइटर्स जैसे एयरप्लेन्स है। इंडिया के पास Su-30 MKIS, राफेल, तेजस जैसे 4.5 जनरेशन के कैपेबल एयरक्राफ्ट्स है, जो अभी और आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का ताकत और बढ़ाते जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के पास JF थंडर जो चाइना के साथ पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, पर वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं F-16 जो पुराने होते जा रहे हैं। पावर में देखें, इंडिया का जवाब नहीं। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जो उसमें से एक विक्रांत, जिसको इंडिया ने मेड इन इंडिया के तहत होमोजीनियस इंडिया में ही बनाया पूरे तरीके से, 18 डिस्ट्रॉयर्स है, 15 फ्रिगेट्स है और 20 के करीब सबमरीन्स है, जो न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकती है और उसे कहीं भी दुनिया में डिप्लॉय करने की क्षमता रखती है। वही पाकिस्तान के पास स्मॉल नंबर्स ऑफ नेवी है, 9 फ्रिगेट्स है, 5 सबमरीन्स है, और उसे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में डिप्लॉय कर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने की ताकत पाकिस्तान के पास नहीं है। पर इंडिया के पास लैंड, एयर, वाटर, कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। दोनों देश, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स है, जो न्यूक्लियर आर्सेनल अपना डिफेंस स्ट्रेटेजी के दरमियान बना के रखते हैं। वहीं जहां इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मेंटेन करता है, और अभी के समय में इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है 2024 में। और जैसे इंडिया एक न्यूक्लियर ट्राइड रोबस्ट कंट्री है, वो कहीं तीनों जगह से अपना न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय कर सकता है। लैंड बेस्ड के लिए अग्नि 5 है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है इंडिया के पास, और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है एयर के देखे जाए तो अभी पाकिस्तान में अराउंड 160 to 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान में देखे जा सकते। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में देखे इंडिया जहां मेजर स्टेप का है 2024 में, वहीं डेवलपमेंट अपना कर चुका है इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स लाइक तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का, अर्जुन MBT, अर्जुन मेन बैटल टैंक्स का, बहुत सारे ड्रोन्स का, जो इंडिया के सेल्फ रिलायंस
को शो करता है। और आगे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पर्टिकुलरली इसरो को देखा जाए तो उसने काफी कंट्रीब्यूट किया इंडिया बेस्ड सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस डिफेंस और सिस्टम बनाने के लिए, जिससे इंडिया को एटलीस्ट डिफेंस सेक्टर में जीपीएस जैसे टेक्नोलॉजी की नीड हो तो वो दूसरे कंट्री पे डिपेंड ना हो सके। पाकिस्तान में देखे तो पाकिस्तान इंडिजियसली कुछ नहीं बना पाता अभी तक, वो चाइना और तुर्की जैसे कंट्रीज पे डिपेंड है अपने ये डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और स्ट्रेंथ की कंपैरिजन किया जाए, मिलिट्री माइट ही सब कुछ नहीं है एक फैक्टर जो नेशन का पावर डिपिक्ट कर सकते हैं, नेशन की कितना पावरफुल उतना बता सकते। 2024 में इंडिया इतना पावरफुल है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ। चाइना में सैंक्शन और एक कोविड के बाद काफी इंडस्ट्रीज इंडिया में शिफ्ट होना चाहती है और उसी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से इंडिया काफी सारे इंडस्ट्रीज और ऐसे लार्ज टेक सेक्टर्स ग्लोबल लीडर्स जो आईटी में लीडर्स है उसे इंडिया अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहा है। की बात करें तो उसका सिग्निफिकेंट बहुत स्मॉल जीडीपी है, 380 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी है, जो अभी के समय उनके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है, उनकी इकोनॉमिक क्रैश करने के हालत पे आईएमएफ प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाए जा रहे हैं, लोन्स नहीं उनके मिल रहे। चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो भी फेल हो चुका है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अभी अपने काफी इकोनॉमिक डाउनफॉल पे है। चैलेंजेस जो दोनों देश फेस कर रहे हैं उसकी बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस काफी फेस कर रहे हैं। इंडिया जहां पॉलिटी को फेस कर रहा है, अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ, इंटरनल सिक्योरिटी को उसको इंश्योर करना है, पर्टिकुलरली कश्मीर जैसे एरियाज में, और नेशनलिज्म को भी कंट्रोल में रखना है पाकिस्तान की वजह से, जहां पाकिस्तान हर महीने कुछ ना कुछ टेररिज्म करता रहता है कश्मीर में, उसकी वजह से इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटीज है वो थ्रेट में आ जाते हैं बार बार, जो इंडिया को वहां ज्यादातर अपना पावर डिप्लीट करके रखना पड़ता है। और वहीं पाकिस्तान प्रॉब्लम बात करें जो फेस कर रहा है वो इकोनॉमिक चैलेंज है मेजर, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसमें बहुत पाकिस्तान की कंट्री में चल रहा है, थ्रेट ऑफ टेररिज्म वो तो इंडिया पे कर ही रहा है, पर उसके कंट्री के अंदर भी काफी टेररिज्म अटैक्स होते हैं, बलूचिस्तान का काफी एरिया में प्रोटेस्ट ज्यादा हो जाते हैं, इंटरनल डिविजन्स जैसे बहुत सारे डिविजन्स के मांग उठते रहते पाकिस्तान में। और हम अगर बात करें कि 2024 में इंडिया और पाकिस्तान में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है तो ये छोटा बच्चा भी बता देगा कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही बात है, इंडिया ग्लोबल कंट्री निकल के आ गया अपने इंडिपेंडेंस के बाद, जहां इंडिया मिलिट्री साइज में ज्यादा बड़ा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी इंडिया की ज्यादा है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंडिया का ज्यादा है पाकिस्तान से हर मुकाबले में। वहीं पाकिस्तान और इंडिया को दोनों अपने इंटरनल सिक्योरिटी और ये सब जो एंड तो इतना ही कहूंगा कि जो ट्रू पावर है वो पीस में है। बहुत अगर कंट्री दोनों जो कंट्री स्टेबल और प्रॉस्पर साउथ एशिया को डेवलप कर पाए, साउथ एशिया जहां वर्ल्ड में सबसे पिछड़ा हुआ जगह माना जाता है पाकिस्तान और ये सब कंट्रीज की वजह से, वहीं अगर ये सब स्टेबल कंट्रीज रहेंगे तो इंडिया और साउथ एशिया पूरा अच्छे से डेवलप हो पाएगा, पीस रहेगा इस रीजन। यार भाई ने एंड में बड़ी जबरदस्त बात बोली है, जब पीस रहेगा ना तो हर तरफ शांति जब रहेगी तो सारे देश तरक्की करेंगे। सही बात है, सही एक बात है। पाकिस्तान भी करेगा, इंडिया तो कर ही रहा है। पाकिस्तान बेशक आप 2050 का एडिशन भी इस तरह निकाल लो, पाकिस्तान नहीं आगे जाने लगा, इंडिया बहुत आगे है। इंडिया पहले लोग बोलते थे ना, और ये जो गैप है ना हमारे और इंडिया के बीच ये बढ़ता जा रहा है, और चाइना के साथ ये गैप भारत का कम होता जा रहा है। पहले पाकिस्तानी बोलते थे आज से 20-25 साल पहले कि भाई हमारा टाइट मुकाबला है इंडिया के साथ, तब समझ में कुछ आते थे कि हाँ भाई। फिर आज से 10-12 साल पहले इंडिया जो है ना कहते थे कि 19-20 का फर्क है, इंडिया थोड़ा सा हमसे ज्यादा और लेकिन इस टाइम इंडिया हमसे 30 से 40 साल आगे हो गया है। इंडिया इस टाइम हमसे 30 से 40 साल मुख्तलिफ सेक्टर्स में आगे है हमसे। सही बात है, ये बात सच है। आपका इस कंपैरिजन के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो